प्रभु हमारे और हम सबों के लिए कितना सोचता है, कितना हमारे बारे में प्लान करता है। अगर हम देखते हैं, प्रभु कहता है बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना की आवश्यकता होती है, जो हम सब जब लुकिंग इनटू जीसस में बैठते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना की जाती है। उनके बाद वचन हम पढ़ते हैं। वचन के बाद प्रार्थना के गाने गाना होता है। उसके बाद वचन को शेयर किया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है वचन पढ़ने से पहले आपको प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना हम क्यों करते हैं? प्रार्थना इसलिए करते हैं कि परमेश्वर से हम अपने हर एक कार्य को, हर एक चीज को उनके सामने में समर्पण करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं जिस खुदा के पास हम बैठे हैं प्रार्थना करने के लिए, वो हमारा हर एक बात को जानता है, क्योंकि वो अंतर्यामी है। और वो इसीलिए जानता है क्योंकि वो वचन के द्वारा भी हमें बताता है कि हमारा फोकस कौन है। हमारा फोकस में एक ही जन है, वो है हमारा यीशु मसीह। क्योंकि हमें और आपको हर एक को पता है कि जिस कारण से हम बैठते हैं, हमारा हर एक का जरूरत है, हमारी मांग है, हमारी चाहत है, जो हम परमेश्वर के पास प्रार्थना के द्वारा रखते हैं। उसके बाद हम बाइबल जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें बाइबल में मिलता है मत्ती का 6:33 में बहुत अच्छा चीज मिलता है, जो आप पर या किसी को मिले या हम भी पढ़ देंगे या आप भी पढ़ दीजिए। मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है कि पहले उनकी राज की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। ये चीज जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहले उसकी राज की खोज करो। जब हम प्रार्थना में जाते तो हम अपने बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में, हमारे देश के बारे में, हर एक देश के बारे में, हर एक बीमार मनुष्य के बारे में हम लोग उनसे मांगते हैं, बोलते हैं। उसके बाद हम लोग वचन को जब खोलते हैं तो वचन हमें और आपको बताता है पहले वो क्या चाहता है और वो हमारे साथ क्या अपेक्षा करता है कि हम उनके लिए करें। उसीलिए जब वचन को खोलते तो हमें वो मिलता है कि पहले उनकी राज के बारे में, उनकी राज के बारे में हमको और आपको जानना बहुत ही आवश्यकता है। जब हम और आप उनके राज्य के बारे में खोजते हैं तो पता चलता है कि प्रभु ने इस दुनिया में क्यों अपने प्रिय बेटा प्रभु यीशु मसीह को भेजा। तो आपको, हमको, हर एक को पता है, क्योंकि उस जगत से, संसार से इतना प्रेम किया कि उतना अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन का अधिकार हो। तो वो हमको और आपको मिलता है वचन पढ़ने में कि पहले उनके बारे में जानना है, वो उनके राज के बारे में जानना है, जो राज के कारण हमको और आपको चुना गया है कि हम उनके सुसमाचार को एक दूसरे को बताए, जो हम सब मिलकर करते हैं। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, ये करने के बाद भी हमारे अंदर में एक क्वेश्चन रह जाता है। तो हमें मुझे ध्यान केंद्रित करने में मदद करें। क्या प्रभु मुझे आपकी ओर केंद्रित करने में, मेरे आपके राहों में चलने के जो वजह है, जिसके कारण से आपने हम सबों को आपके चरण में बुलाए हैं, उनको ध्यान केंद्रित करने के लिए अगर आप देखेंगे भजन संगीता 119 का 119 का अगर 18 में देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या बता रहे परमेश्वर। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे, मैं तेरी व्यवस्था को देख सकूं। ये मुझे केंद्रित करना है कि प्रभु क्या है आपके व्यवस्था में। आप मेरे आंखें को खोल दे जब हम उनके पास दुआ करने के लिए बैठते हैं। और जब दुआ करने के लिए बैठते हैं तो हमें हर एक चीज को दिखाता है, जो हम और आप फर्स्ट टाइम जब भी, जैसे एक बहन ने कहा कि क्लिनिक के लिए दुआ करने के लिए दुआ किया गया, और आज से वो बैठने जा रहे हैं। और बैठने इसलिए जा रहे हैं कि वहां जब भी कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले उस पेशेंट के नाम को हम लोग यीशु मसीह के नाम में समर्पण करते हैं, कहते कि प्रभु हम नहीं, आप है, आप इनका इलाज करें। वो आंखें खोल देंगे और जब उनके लिए जो भी दवा मिलेगा वो यीशु मसीह के दया के अनुसार मिलेगा। और वो जो पेशेंस आया दिखाने के लिए, वो तुरंत से जल्द वो ठीक हो जाएगा। फिर वो और किसी और को बताएगा कि पता है मैंने उस क्लिनिक में गया था और उस क्लिनिक में जब मैं अपना इलाज किया था और उसने मुझे दवा दिया तो मैं एकदम अब ठीक हो गया, मैं आप भी उधर जाओ। तो ये प्रभु का परिकल्पना है जो हमको और आपको मिलता है। इसीलिए कहता है कि मत्ती 6:33 में पहले
परमेश्वर के बारे में, आपको उनके राज्य के बारे में खोज करना है, तो हर एक चीज वो आपके लिए तैयार करेगा। और उसके बाद जैसे 119 का 18 में जब हम लोग देख रहे थे, क्या बोल रहे हैं? मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। आज हर एक चीज वचन के द्वारा हम लोग कहीं भी जाते हैं, तो हम लोग को वचन को हमें ये पावर के साथ प्रभु हमें दिखाते हैं कि आंखें खोल दे। क्या आंखें खोल दे? आज हमारे जीवन में, मैं जब हमारे कोलकाता शहर में हम जाते हैं, रास्ता में निकलते हैं, तो बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है, और इतना हाई लेवल का बिल्डिंग होता है कि आदमी लोग देखते हैं और कहते हैं कि यार क्या सुंदर ये बिल्डिंग है। लेकिन वो आंखें हमें नहीं खुला सकता, क्योंकि वो हमें स्वर्ग राज्य नहीं ले जा सकता। वो आंख हमें वो एक आनंद दे सकता है, लेकिन वह अनंत जीवन का खुशी नहीं दे सकता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि पहले मेरे राज की खोज करो, मेरी राज की खोज करो। मैं क्या बोलना चाहता हूं वो करो, तो मैं तुम्हें हर एक जरूरत को पूरा करूंगा, क्योंकि मैंने वो अद्भुत काम तुम्हारे आंखें के सामने दिखाना चाहता हूं। और प्रभु देखिए कितना बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हमारे और आपके जीवन में किया। जब हम लोग इस प्रार्थना में आते हैं, उसके आगे हम लोग जब प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर में क्या बोला गया कि जो तुम मांगोगे, मत्ती 7 का 7, मांगो तो तुम्हें मिल जाएगी। आपको मिलना ही जरूरत है, आपको मिल जाएगी। और आपको हम नहीं बोल रहे कि हम मुकर जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरणा के द्वारा, अपने शिष्य के द्वारा लिखाया गया है कि मांगो तुम्हें मिल जाएगा। क्या मांग रहे हैं, किस चीज को मांग रहे हैं, प्रभु सब जानता है। आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह को जब सूली पे चढ़ाने के लिए लेके गया, तो वो क्या कि हो सके तो प्रभु ये कटोरा मेरे सामने से दूर हो जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। वो कटोरा उनको पता था, वो कटोरा कितना दर्द का था, कितना पेन का था। वो प्रार्थना में बोल रहा था। अब सोचिए कि हर एक जगह में प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने बड़े बड़े कार्य किए। उसने 5 रोटी 2 मछली लेके आदमी को बांटना नहीं शुरू किया। पहले उसने अपने खुदावन परमेश्वर को धन्यवाद दिया और कहा कि तू इसमें आशीष दे। आंख खोलना है मेरा और आपका, आंख खोलना है। कहीं भी कुछ भी आपका परिस्थिति क्यों ना हो, सबसे पहले आप अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रभु को बोलते, प्रभु आपका आंख खोल देता है। क्यों खोल देता है? क्योंकि उनको पता है परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, वो आपको बताना चाहता है। मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो चाहता है। अगर वो चाहता है कि मेरे जीवन में बहुत कार्य करे, तो वो सबसे पहले आपको कहता है कि जब आप वचन प्रेयर करते हो, आप वचन खोलते हो, तो एक एक वर्ड जो है आपके लिए परमेश्वर खोलता है। अगर आप 119 का 34 में भी देखेंगे, तो वहां भी लिखा हुआ है, मुझे समझ दे तो मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूं। उन 119 का 34 में क्या बोला, बहुत सुंदर, मुझे समझ देता मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूं और पूरे मन से उस पर चलूंगा। और हम लोग व्यवस्था को पकड़ते हैं। हम कल प्रचार में बता रहे थे कि हम सब परमेश्वर से कहते कि प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा, मैं आपके लिए अपने आप को समर्पण कर दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं डरूंगा। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है, ऐसा समय आता है, हम डर जाते हैं। लेकिन बाइबल में 365 बार लिखा गया, मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब प्रभु हमको कहता मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आपके पास पुलिस का एक कॉल आता है, तो आप डर जाते हैं, लेकिन आपको आंखें खोलना चाहता है ईश्वर कि मैं क्या कर सकता हूँ। 34 में वही बता रहा, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे समझ देता मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूं और पूरे मन से उस पर चलूं। जब मैं उस पर चलूंगा, तो प्रभु क्या बोला, मैं तेरे होकर बोलूंगा। और प्रभु जब मेरे होके बोलेगा, तो मेरा सामने में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। कितना भी पहाड़ आ जाए, हमें हिला नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास आके खड़े होकर मेरे लिए बोल रहा है वो हमारा सच्चा खुदा, जिसके पास हम हर एक दिन दुआ करते हैं। और अगर दुआ करते हैं, तो आपको मैं एक बार बार कहना चाहता हूँ, आप किसी चीज की आशा ना करें, क्योंकि वचन में आपको हमको पढ़ाकर बोला कि पहले मेरे राज की खोज करो। जब मेरे राज की खोज करोगे, तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। मैंने अपने जीवन में प्रभु को पाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें सच, अभी इसके आगे भी मैंने आपको बताया था, मैंने कभी भी ये ईश्वर से नहीं बोला मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, कभी नहीं मैंने बोला। मैंने एक ही बोला कि प्रभु पहले मैं आपकी राज की खोज करूंगा, क्योंकि आपने जो लिखा है वो सत्य है। और जब मैं आपकी राज की खोज करूंगा, तो आप सारी वस्तु मुझे देंगे। ये मेरा बिलीव है। वो मेरा आंखों खोलते गया दिन प्रतिदिन। उसने मेरा हर एक जरूरत को पूरा किया। मैंने आप लोग हमारे लिए आपने दुआ किए थे। मेरे गाड़ी चोरी हो गया था, बाइक,
अब बाइक चोरी होने के बाद मुझे एक बाइक भी, मेरा पुराना बाइक भी मिल गया, मुझे एक नया भी बाइक मिला, क्योंकि मेरे अंदर में एक विश्वास खुदा ने दिया कि जिस तरह आपने, मैं हमेशा यही चीज को फॉलो करता हूँ। पहले उनकी राज के बारे में हम खोज करते, मैं हर एक दिन, हर एक समय में, हम हर एक मिनट पे सोचते, प्रभु मैं किसके पास जाऊं, मैं कैसे कहूं आपके वचन को, आप मुझे मदद करें। और प्रभु सही में वो हमारे सामने में एक एक व्यक्ति को लाता है और मैं हर एक को बताता हूँ। हमारे यहाँ मैं भी एक पिंटी का कार्य करता हूँ, और मेरे को मिला जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो वकील है, जो सरकारी वकील होते हैं, वो सबसे बड़ा जो उनका था, हमारे यहाँ कोलकाता में भवानी भवन में बैठते थे। और पता है वो भवानी भवन में जाने के लिए बहुत सा चेक करके पुलिस रहते, सीआईडी एंड बहुत सा आदमी वहां रहते हैं। जब मैं उनके पास ऑफिस में मैं गया और कहने लगा कि मैम मैं आपका काम जरूर कर दूंगा, लेकिन मुझे 5 बजे के आगे मुझे काम देना पड़ेगा, क्योंकि 5 बजे के बाद मैं अपने यीशु मसीह का काम करता हूँ, मैं जाता हूँ विजिटिंग में प्रेयर करने के लिए जाता हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि मेरा काम जो आपको मिलेगा 5 बजे के बाद ही मिलेगा, 5 बजे आगे नहीं मिलता, क्योंकि मैं हर एक जगह जाता हूँ और उसके बाद मैं 5 बजे ऑफिस आता हूँ। तो बोले मैम हम नहीं कर सकते हैं। तो उसने मुझे एक जवाब दिया, मुझे बहुत ज्यादा माने क्या बोलेंगे, लगा है कि यहाँ आने के लिए, यहाँ काम मिलने के लिए आदमी का चप्पल घिस जाता है। तुमको अचानक मिल गया और आपने ऐसा कहा, तो मैंने कहा कि मेरा यीशु मसीह से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। अब पता है मैंने इसको बोला और मैं उसके बाद से वहां काम करना छोड़ दिया। अब मुझे बहुत आनंद हुआ कि प्रभु मैंने आपके बारे में किसी को बता पाया कि मैं आपसे बढ़कर किसी को वो जगह नहीं दे सकता हूँ, मेरे काम को भी नहीं। उसके बाद ने प्रभु से मैंने दुआ किए और प्रभु ने मेरे लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए। और मुझे एक ऐसा, पास्टर धनराज आए थे, मुझे ऐसा दिया कि हमने एक क्रिश्चियन गैलरी बोल के एक ये खोले, और जिसमें बाइबल कवर से लेके टी शर्ट से लेके जितना क्रिश्चियन से है, पोस्टर से लेके हर एक चीज बनाने के लिए प्रभु मुझे वो शक्ति सामर्थ दिया, जिसके कारण मैं हर एक जगह में मेरे सामान, बाइबल कवर हो या जो भी कुछ क्रिश्चियनिटी का सामान है, मैं वो करना शुरू किया। अब प्रभु उसको ग्रोथ कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि मैंने उनके राज्य को खोज क्यों किया। मुझे एक ही है, मेरा अंदर में ये आया कि मैं प्रभु का वचन हर एक परिवार में कैसा भेज सकूं, प्रभु का वचन को किस तरह हर एक के घरों में प्रवेश करा सकूं। आज हमारा प्रभु के वचन कार्य करने के लिए प्रभु से कहते कि प्रभु मुझे उस राज के बारे में बताइए जो हम आपके राज्य के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ, मैं कभी भी पास्टर जॉन धनराज सर से भी आप पूछ सकते हैं कि प्रभु किस तरह हर एक घर में जो हम लोग पोस्टर्स लगाते हैं या फ्रेम लगाते हैं, या हम लोग किसी को बुक मार्क देते हैं या वॉल हैंगिंग देते हैं या पैसा के थैली चर्च में देते हैं, सब कुछ प्रभु ने मुझे आइडिया दिया। मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कभी ये कार्य किया भी नहीं हूँ। बाइबल कवर बनाने का जो मैन्युफैक्चर वो मैंने कभी जाना भी नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने क्यों दिया, किस लिए दिया, मैं हमेशा वो वचन पढ़ने के बाद मैं वो वचन को पढ़ता हूँ। पहले प्रभु मैं आपके राज्य खोज करना चाहता हूँ कि आपके राज्य के परे हर एक घर में कैसा जा सकता है। तो मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि प्रभु हमारे बारे में बहुत सोचता है और वो चाहता है कि हम अपने बच्चे को बहुत ऐसे आशीष दें। फिर हम लोग देखेंगे 100 भजन संगीता 119 का 77 को, उसमें भी प्रभु बहुत अच्छा चीज को बता रहा है, क्योंकि वो समझ देने वाला, शक्ति देने वाला समाज। देखिए लिखे, मैं तेरी दया मुझ पर हो तो मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। सच में जीवित रहूंगा, तेरी व्यवस्था से सुखी रहूंगा। आज सच कहता हूं, वचन में लिखा हुआ है मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन से जीवित रहेगा। आज हम रोटी के लिए पागल हो जाते हैं, रोटी के लिए हम काम में जाते हैं, रोटी के लिए हर एक चीज करते हैं। प्रभु कहता है कि हर एक चीज मैं तुम्हें देने वाला हूं, मेरे ऊपर बिलीव करो। आप सोचिए, जब आया था यीशु मसीह आपको और हमको बोला एक वक्त ऐसा आएगा 666 अगर आप नहीं लेंगे, आपके स्टैम्प नहीं मिलेगा तो आपको खाना नहीं मिलेगा। उसके आगे प्रभु हमको रात को वचन के द्वारा, जब हम लोग दुआ करते वचन खोलते हैं तो प्रभु हमें समझ देता है, शक्ति देता है कि हमको समझ लेना पड़ेगा कि आने वाला दिन में 666 का जब
स्टाम्प लगेगा तभी हमको खाना मिलेगा। तो आप सोचिए, प्रभु आपको कह रहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन से जीवित रहेगा, वो अनंत जीवन तक जीवित रहेगा। तो उसको हमको और आपको समझकर उसी के अनुसार ये करना है कि प्रभु मैं आपके राज्य के बारे में विस्तार करना चाहता हूं, आपके राज्य के बारे में हर एक को बताना चाहता हूं। मेरा जितना भी वक्त मिले, जितना भी समय, हम जानते हैं इस वक्त हमको और आपको एक ऐसा सामना करना पड़ता है कि कोई आता है चर्च करने नहीं देता, कोई आता है मारता पीटता है। ये तो प्रभु ने हमको और आपको बहुत साल, 1000 years आगे बता दिया। मेरे काम करने के लिए आपको मार खाना पड़ेगा, मेरे काम करने के लिए आपको गाली सुनना पड़ेगा, मेरे काम करने से आपको थूका जाएगा, आपका निंदा कर जाएगा, लेकिन आप खुशी मनाओ। आप खुशी मनाओ क्योंकि आप इस संसार के नहीं हो, हमारे राज्य के हो, अनंत जीवन राज्य के लिए हो। मैं आऊंगा तो तुम्हें ले जाऊंगा, गले से लगाऊंगा। आप सोचिए, पहले उनकी राज के बारे में हमको और आपको जानना बहुत ही आवश्यकता है। जब हम उनके राज के बारे में, आप प्रवचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत गहराई, जब हम दुआ करने के बाद वचन में जाते हैं ना, ये सच में मैं कहता हूं, प्रभु हमको और आपको बहुत ज्यादा वो रिसोर्स देगा जो समझ में नहीं आता है। मैं हमेशा गॉड को धन्यवाद देता हूँ। कभी भी मैं पास्टर धनराज सर से कह रहा था कि प्रभु ऐसा मौका दे, जितने हम जूम मीटिंग में बैठे हैं हर एक को हम कोलकाता में बुलाएंगे और मैं बताऊंगा कि देखिए, जो मैंने नहीं सोचा, जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो हमने चित्त में नहीं लाई, परमेश्वर से प्रेम करने वाले के लिए परमेश्वर ने क्या तैयार किया। ये सच बात है, ये हकीकत बात है। पहले उनकी राज की खोज करना आवश्यकता है। मैं हर एक दिन सुबह में हर एक वचन में वो वचन को जरूर पढ़ता हूँ, मत्ती का 6 का 33। प्रभु मैं आपकी राज के बारे में खोज करना चाहता हूँ। और प्रभु सच में उनके राज के बारे में जब हम खोज करते हैं तो प्रभु हमें और आपको दिखाता है। फिर हम लोग देखेंगे भजन संगीता 119 का 169, 169, उसमें भी बहुत सुंदर चीज प्रभु बताते हैं। हे यहोवा, मेरी दुआएं तुझ तक पहुंचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। पुकार पहुंचे। हमारा पुकार क्या होता है? हमारा पुकार होता है, जिस बहन ने क्लिनिक खोला, मैं आपको सच कहता हूं कि जब आपका क्लिनिक में आप बैठते हो, जब आप दुआ करते हो और उसके बाद आप वचन पढ़ते हो, मैं आपको कह सकता हूं कि क्लिनिक के द्वारा प्रभु का काम बहुत ऐसे होगा। क्योंकि प्रभु कहता है कि मेरा बच्चा ने हर एक चीज को मेरे नाम में समर्पण किया। अगर वो क्लिनिक खोला या कुछ भी, प्रभु का नाम से हर एक चीज पूरा होता है। पहले प्रभु का राज्य की खोज करना हमको और आपको आवश्यकता है। और जब हम उनके राज के बारे में खोज करते हैं ना, तो प्रभु हमें हर एक चीज से और पूरा करता है। लेकिन देखिए, मेरा उद्देश्य और बुलाहट क्या है? मेरा और आपका उद्देश्य क्या है, बुलाहट क्या है? कि हम उनके राज्य के बारे जाने। और जब हम उनके राज्य के बारे में जानते हैं ना, तो हमें हर एक जरूरत को पूरा करता है। सच्चा, आप बोलते हैं ना, सच्चा जीवित ईश्वर, प्यार करने वाला और हर एक चीज से परिपूर्ण करने वाला, वो हमारे साथ साथ चलने वाला, वो सच्चा यीशु मसीह है। और यीशु मसीह आपको हमेशा आपके साथ रहता है, हमारे साथ रहता है। और वो चाहता है कि हम उनके बारे में, उनके राज्य के बारे में पूरा खोज करें। आप देखिए, मैं कल बता रहा था कि हम सोचते कि हम कुछ नहीं है, लेकिन आप बहुत कुछ हो, क्योंकि आपके साथ यीशु मसीह है। जब दाऊद उस जगह में गया और गोलियत उसके सामने में खड़ा था, दाऊद ने नहीं सोचा ये पहाड़ मेरे लिए क्या करेगा, ये पहाड़ मेरे ऊपर में टूट पड़ेगा, मुझे मार डालेगा। वो जानता है मेरे पास वो खुदा है जो इस दुनिया को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया। वो खुदा मेरे साथ है, ये मेरा कुछ कर नहीं सकता। मेरे खुदा ने इसको भी बनाया, मुझे भी बनाया, ये खुदा के नाम से मैं इसको गिरा सकता हूँ। आपके पास भी ऐसा समस्या आता है, आप घबरा जाते हो, क्या होगा हमारे साथ ऐसा हो। मैं आपको कहता हूँ, जहां रुकावट होता है वहां प्रभु का काम बहुत ऐसे बढ़ता है। क्योंकि प्रभु ने जो वचन में कहा, प्रार्थना के द्वारा हमें और आपको मिलता है। हर एक घुटने टेकेंगे, हर एक मुंह अंगीकार करेंगे कि सच्चा जीवित ईश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है। आप सोचिए, हर एक घुटने टेकेंगे, जितना भी जो कुछ बोल दे, जितना भी अपने आप को शेर बोल दे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु के सामने उनको झुकना पड़ेगा। तो हम और आप वो खुदा को प्यार करते, उस खुदा के राज्य के बारे में आप खोजते हैं जो हमको और आपको दिया गया,
कि हम जाते हैं हर एक को बताते हैं कि परमेश्वर हम सबों को कितना प्यार करता है। मैं प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस मौके के लिए कि प्रभु हमको और आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर हमारे लिए, मैं परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं और आप परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ। मत्ती 6:33 में जब हम पढ़ते हैं तो हम सच में उनको हर एक खुश को कर सकते हैं। किस लिए? पहले उनकी राज के बारे में, पहले उनकी महिमा के बारे में, पहले उनकी जो कार्य हमको और आपको सौंपा उसके बारे में हम खोज करेंगे ना, तो आपको किसी चीज की घटी कमी नहीं होगी। वो आपको हर एक चीज से परिपूर्णता से देगा। वो हमारा सच्चा जीवित ईश्वर है। वो इतना देने वाला है ना कि आप रख नहीं पाएंगे, सच में रख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इतना खुशी देता है, इतना आनंद देता है, इतना हर एक चीज को देता है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो ये भी एक बड़ा चीज है जो हम लोग मिलकर एक जगह एकत्रित होते हैं। हम सबों का एक बिलीव है, हम सबों का एक विश्वास है, जिस खुदा का हम सेवा करते हैं मेरे लिए हर एक चीज पूरा करते हैं। जब आपने मांग लिया तो आप सोच लिए आज आपको मिल चुका है। आपके अंदर में क्वेश्चंस आने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने कहा पहले मेरे राज के बारे में तुम खोज करते हो, सुबह उठते हो, लुकिंग अनटू जीसस में बैठते हो, आप पथ पर प्रार्थना करते हो, उसके बाद आप एक गाना गाते हो, वचन पढ़ते हो, उसके बाद वचन के द्वारा हम बोला जाता है, तो आपने बहुत कुछ पा चुके हैं। और उसके बाद अनुसार आप उस राज्य के बारे में सोचे जो राज आपको दिया गया, एक गांव आपको दिया गया, एक शहर आपको दिया गया, उस राज्य के बारे में, उस गांव के बारे में आपको जानना है, आप परमेश्वर का महिमा को बताना है, आप परमेश्वर हर एक चीज को पूरा करेगा। मैं सच में आपको फिर से कहता हूँ, मुझे किसी चीज की कमी मेरा गॉड ने नहीं रखा, मेरे ईश्वर ने नहीं रखा, मेरा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं रखा, हर एक चीज से परिपूर्ण किया। अगर उसने किया तो उसने वायदा किया, और वायदा किया तो ना कभी छोड़ेगा, ना कभी वो त्याग करेगा। और इसीलिए प्रभु हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद इस मौके के लिए प्रभु ने हमें दिया बोलने के लिए। हम प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, एंड सर को और मैम को धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रभु को जन को धन्यवाद देते हैं। प्रभु की महिमा हो। आमीन।